हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपका दूसरा चैप्टर लेके आए हैं एनसीईआरटी मैथ का। एनसीईआरटी मैथ का दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। पहला चैप्टर हम करा चुके हैं इस पर। अच्छा, दूसरा जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। एनसीईआरटी का पूरा मैथ्स कराएंगे और चैप्टर नंबर है आपका सेकेंड। पॉलिनोमियल्स बहुपद होता है, तो बहुपद किसे कहते हैं? इसके शब्द से पता चल रहा होगा कि बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कह सकते इसको कि बहुत सारे पद हों तो वो बहुपद कहलाता है। इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे कैसी परिभाषा है। परिभाषा इसकी दे रखी है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। मतलब कैसा होना चाहिए? जो इनकी घात होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे 1 2 3 4 पूर्ण संख्या कैसी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5, इस टाइप से ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अपूर्ण संख्याएं जैसे मान लो आपका दे रखा है भिन्न में, ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये वाली संख्याएं दशमलव संख्याएं होती हैं, जब भाग करेंगे तो दशमलव में आता है। लेकिन ये जो संख्याएं हैं किसी भी चर की, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद। तो जैसे होते कौन से हैं? जैसे आपका दे रखा है 4x² प्लस का दे रखा है 5x और प्लस 9। ये x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। यहाँ पर हमने x में लिख दिया है बहुपद, यहाँ y में लिख दिया है, यहाँ पर x में दे रखा है। तो पहला बहुपद है आपका 4x² प्लस का 5x प्लस 9, 2y² प्लस का 9y माइनस 2, और अगला है x³ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस का 9। तो ये सभी आपके कैसे कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद इस टाइप से भी हो सकता है, x² प्लस का 1, ये भी एक कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी पता होना चाहिए कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं, कि आ जाए कि हमें पहचाननी है कि बहुपद कौन से नहीं है। तो आपका दे रखा है जैसे बहुपद नहीं होंगे, जैसे कौन से नहीं होंगे? x² माइनस रूट x, ये आ गया रूट x। मैंने कहा था किसी भी चर की, चर जानते हैं चर किसे कहते हैं? चर वह होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता। और निश्चित किसका नहीं होता? जैसे x है, y है, z है, ये चर राशि कहलाती। चर उन्हें कहते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके चर कहलाते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर आपके कहलाते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? जितनी भी कांस्टेंट हैं, मतलब 1 2 3 जो गिनती हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके अचर कहलाते हैं। तो ये इसमें मैंने कहा था बहुपद कौन से नहीं होंगे, तो जिनकी पावर यहाँ पे रूट में दे रखा है, तो यहाँ ये संख्या जो पावर है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे ही अगला आपका दे रखा है y की पावर कितना दे रखा है? -2 दिया है, देखो यहाँ पर दे रखा है। मैंने कहा था कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। और पूर्ण संख्या हो, जिन्हें की 1/2 है, 3/2 है, 4/2। जैसे अगला ये दे रखा है, इसकी जो पावर दे रखी है 1/3 दे रखी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सी संख्याएं होंगी? कौन से मतलब बीजीय व्यंजक होंगे? जिनकी घात पूर्ण संख्या होगी। तो ये समझ में आ गया, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, ये उदाहरण दे रखा है। अब निकालते हैं इनकी घात। यह ऑप्शन आता है आपका बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को बहुपद की घात कहते हैं। कैसे? किसी बहुपद, अब हमें पता चल गया कि बहुपद क्या है। किसी बहुपद में चर मैंने कहा था x y z आएगा, तो x, यहाँ x चर की अधिकतम घात, मान लो ये पूरा बहुपद दे रखा है, आपका पूरा बहुपद दे रखा है, इसमें किसकी घात देखना है? चर की। चर की अधिकतम घात वाले पद को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें सबसे अधिकतम कितना है? 3 है, तो इसकी घात कितनी हुई? इस पूरे बहुपद की घात हुई आपकी 3। ऐसी यहाँ पर दे रखा है अधिकतम घात कितनी है? 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई आपकी? 3। यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक घात कितनी है? 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई आपकी? 2। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी घात निकालें तो आप कैसे निकालेंगे? जो बहुपद की किसी चर में अधिकतम घात होगी वही इसकी क्या कहलाएगी?
बहुपद की घात। तो समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या, माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे रूट में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो इस टाइप से जिनकी घातें हैं वो कभी बहुपद नहीं होते। अब सीखेंगे बहुपद के प्रकार। तो ये समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं। अब सीखेंगे इनके प्रकार। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो पॉलिनोमियल जो बहुपद है आपका वो दो प्रकार के होते हैं। इनका जो वर्गीकरण करा गया है वो कै भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो बहुपद समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या हो। अब हेडिंग डालेंगे आप बहुपद के प्रकार। क्या चीज, प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तो इसको आपको बताएंगे। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के, नंबर एक होता है आपका, नंबर एक है पदों के आधार पर। किसके आधार पर, पदों के आधार पर। और नंबर दो है आपका घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो और घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दो चीजें दे रखी हैं इसमें कि बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के, कौन से, पदों के आधार पर और घातों। पद क्या होते हैं कि इसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है। तो ये पदों के आधार पर देखना है, उसमें एक बहुपद है, दो बहुपद है, तीन बहुपद है, शून्य बहुपद है। घातों के आधार पर एक घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो ऐसे सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे पदों के आधार पर। किसके आधार पर, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले आपका होता है पदों के आधार पर, पहला जो पॉइंट दे रखा है आपका, सबसे पहले होता है कितने पद होते हैं। तो सबसे पहले आपका दे रखा होता है शून्य पद। कौन सा, शून्य पद। ऐसा बहुपद जिसमें कोई बहुपद ना हो, कोई पद ना हो, ऐसा बहुपद जिसमें कोई पद ना हो, जैसे आपका शून्य हुआ। जिसमें कोई पद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। तो ये तो हो गया आपका शून्य बहुपद। इसके बाद दे रखा है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, एक पदीय बहुपद वह होता है जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मान लो x की पावर 3 दे रखा है, x, यहाँ डेफिनेशन भी लिखवा दूं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो। जैसे मान लो x की पावर 3 दे रखा है, 2x² दे रखा है, 2y दे रखा है। ये आदि क्या कहलाएंगे, एक पद। देखो केवल एक पद है, तो जिसमें केवल एक पद हो वो क्या कहलाता है, एक पदीय बहुपद। इसके बाद है आपका द्विपदीय। इनके शब्दों से पता चल रहा है, एक का मतलब एक और द्वि का मतलब दो पद। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, जिसमें दो पद हो। जैसे आपका कहलाएगा, एग्जाम्पल आपका दे रखा है, जैसे x² प्लस का 5 है, 3x² प्लस का 9x है। ये ऐसी जिसमें दो पद होना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा।
इसके बाद दे रखा है त्रिपद बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद, कैसा बहुपद? ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। कितने पद हों? 3 पद हों। जैसे ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों, जैसे मान लो आपका दे रखा है x² प्लस का 5x प्लस का 9, इसमें क्या पद है? 1 2 3। ऐसे ही अगला दे रखा है x³ प्लस 4x प्लस 1, इसमें क्या पद है? 1 2 3। तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? त्रिपदीय बहुपद। 1 प्लस x प्लस का x³। तो इसी टाइप के जितने भी बहुपद हैं आपके जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदीय, जिसमें 4 पद हो वो चतुर्पदीय। तो ये समझ में आ गया होगा। शून्य पद जिसमें कोई पद नहीं, एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदीय बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। 4 वाला तो 4 वाला हो गया। अच्छा अगला देखें, अगला दे रखा है आपका घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। अब सीखेंगे घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को कहते हैं या एक घातीय बहुपद। दो प्रकार से, दो नामों से जाना जाता है इसे। पहला है रैखिक। रैखिक वह कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो या एक घातीय बहुपद। तो ये कहलाता है आपका जिस बहुपद में किसी चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। कितनी हो? 1 हो। तो वह क्या कहलाएगा? जैसे एग्जाम्पल में x + 1, y + 2 या z + 1। मतलब किसी, यहाँ पर इसकी घात देखें कितना है? 1। यहाँ देखें इसकी घात कितना है? 1। ये जरूरी नहीं कि x में हो, y में हो सकता है, z में। इसकी घात भी कितनी? 1। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल चर की एक घात हो। ठीक। इसके बाद है आपका द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं भाई? द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2। जैसे मान लो x² प्लस का 5x प्लस 6। यहाँ देखो x की जो पावर है, चर की जो पावर है वो कितनी है? 2 है। या मान लो y² प्लस का 6x माइनस का 7 दे रखा है। अगला दे रखा है x² माइनस का 16 दे रखा है। या आपका दे रखा है y² माइनस का 15 दे रखा है। तो इस टाइप से आप जब भी देखेंगे तो ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके द्विघात बहुपद। कैसे? द्विघात। एक चीज और बता दूं, एक घात का जो व्यापक समीकरण होता है वो कहलाता है ax प्लस का b। इसका जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण बता दूं, व्यापक समीकरण जिस रूप में लिखा जाता है वो कहलाता है ax² प्लस का bx प्लस c। ये बहुपद होता है। ये एक घात में बहुपद है।
त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? अभी त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद, कैसा बहुपद? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। कितनी हो? 3 हो। जैसे एग्जाम्पल में आपका दे रखा है, जैसे आपका दे रखा हो एक्स की पावर कितना है? 3 प्लस का 5x² प्लस का 9x प्लस 1। यह दे रखा हो आपका व्यापक समीकरण होता है एक्स की पावर, ये व्यापक समीकरण बता रहे हैं, a एक्स की पावर 3 प्लस b एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस का कितना? d। तो ये व्यापक समीकरण होता है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो वो क्या कहलाएगा? आपका रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। जैसे x² y² x² y²। व्यापक समीकरण होता है इसका ax² प्लस का bx प्लस का c। और ये इसका मैंने लिखा है त्रिघात बहुपद का, किसका? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। देखो 3 दे रखा है। तो ये समझ में आ गया होगा। बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है, पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर मुख्यतः 3 होते हैं। एक अचर वाला भी होता है। अचर वाले में क्या कंडीशन होती है? जिसमें केवल अचर पद हो, जैसे 3 है, 5 है, 6 है, तो ये अचर पद। लेकिन काउंट जो मुख्यतः है वो ये 3 कहलाते हैं आपके। ठीक है, जो मेन है वो चीज पढ़े आप। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखेंगे शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? बात आती है शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? भी शून्य वह होता है जो किसी बहुपद का हल हो। जैसे मान लो आपका f(x) बराबर दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है x² प्लस का 5x प्लस का 6 दिया है। इसका शून्य कौन सा होगा? कोई वैल्यू इसमें रखने पर अगर शून्य आ रहा है तो वह उसका क्या कहलाएगा? शून्य। जैसे x बराबर हम माइनस का 2 रखें, यहाँ पर कितना रखें? 2 रखें, रखो 2, -2 की पावर कितना? 2 प्लस 5x, 5 इंटू -2 प्लस 6। देखो यहाँ आएगा कितना? 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो गया? 10 आ गया। प्लस का कितना आ गया? 6। अब देखो ये प्लस का, ये 6 है प्लस का, तो ये जोड़ लेंगे, कितना आ गया? ये 0। इसका मतलब ये जो x बराबर -2 दे रखा है इस बहुपद का शून्यक है। और यदि उदाहरण लें, समझ में आया होगा कि x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 आया तो इसका ये क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। और उदाहरण लेंगे, जैसे आपका f(x) दे रखा है x², f(x) फंक्शन दे रखा है, और प्लस का दे रखा है आपका या माइनस का 9 दे रखा है। कितना दे रखा है? -9। तो इसमें x बराबर आप 3 रख के देखें, कितना? 3 रखने पर अगर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर -9, 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 -9 कितना आया? 0। इसका मतलब ये है कि x बराबर 3 इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो वो हम बताएंगे शून्य कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा शून्य किसे कहते हैं। अब एक चीज और बता दें, अभी आपने पढ़ा था ax प्लस b, इसमें शून्यक मतलब रैखिक बहुपद था, रैखिक बहुपद। तो इसमें शून्य कितने होंगे? 1।
ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस सी, इसमें शून्य कितने होंगे? 2। क्यों होंगे ये भी बताऊंगा। ए एक्स क्यूब प्लस का वी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी बराबर कितना? 3। देखो एक चीज हमेशा याद रखें, अगर किसी चर की पावर 1 है तो उसका शून्यक 1 होगा, किसी चर की पावर 2 है तो उसका शून्यक 2 होगा, किसी चर की पावर 3 है उसका शून्यक 3 होगा। समझ में आ गया? किसी भी चर